नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बहुत ही गंभीर सब्जेक्ट पे बात करने जाने वाले हैं। क्या है ऐसे कौन से 10 कारण हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। कौन से कारण जो हमारे शरीर को कमजोर बना रहे हैं। ऐसे कौन से 10 कारण हैं जो हमें मजबूती नहीं दे रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने को वो बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या 10 कारण हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप देखना शुरू करें। देख रहे हैं तो सबसे पहले आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं अपने एक ग्रेट महान गुरु को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। हमारे ग्रेट गुरु हैं श्री जेपी मिश्रा जी, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, जिन्होंने मुझे कहा कि हेमंत कुछ लॉकडाउन के दौरान कुछ अच्छा करो जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, ऐसा क्या काम करूं लॉकडाउन के दौरान जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी अच्छी बातें पहुंचा पाऊं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जरूर नहीं कि आप घर से बाहर निकल के मदद करें, आप अच्छे विचार, अच्छे लोगों को जानकारी पहुंचाओ जिससे लोग ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकें और कुछ अच्छा कर सकें। तो दोस्तों, उन्हीं से मैं आज इंस्पायर हूँ जेपी मिश्रा सर के द्वारा। उन्होंने जो मुझे जानकारियाँ दी थी मैं आप लोगों की जानकारी शेयर करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमारे सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमज़ोर करने में हमारा शरीर खुद साथ निभाता है। आपको बता दूं कि हमें कई बार पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं मिलने के कारण हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। हमारी लाइफ में स्लीप लेना, सोना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आपको बता दूं, वो लोग जो पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं वो रोगों से लड़ने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। अब आप कहेंगे कि कितने घंटे तक हमें सोना चाहिए। कुछ लोग हैं जो 10 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 12 घंटे सोते हैं, लेकिन आज की भागम भाग की ज़िंदगी में आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास समय की कमी पाई जा रही है। आप लोग कम से कम 6 घंटे से 8 घंटे प्रतिदिन आराम करिए, सोइए। 6 घंटा से 8 घंटा एक दिन में पर्याप्त नींद होती है। कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालें, 6 से 8 घंटा, और सोइए, जिससे कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा, रोगों से लड़ने में ताकत मिलेगी। बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सोना बहुत ज़रूरी है। भागम भाग की ज़िंदगी है, इतना तनाव है, नींद नहीं आने के कारण बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप कम से कम शांतिपूर्वक 6 से 8 घंटे सोइए और अपने शरीर को मजबूत करिए। दोस्तों, दूसरा कारण है हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी का नहीं पहुंच पाना। क्या आप जानते हैं प्रतिदिन हमें कम से कम कितने गिलास पानी पीना चाहिए? कम से कम 6 से 8 गिलास पानी, मीन्स 2.5 लीटर से 3 लीटर पानी हमें पर डे चाहिए। हमारा जो शरीर है वो 70% पानी से बना हुआ है। हमारे शरीर में हमारा जो स्टमक है, हमारा जो किडनी है, हमारा जो हार्ट है, इन सभी को पानी की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सभी को पानी की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा पानी हम पिएंगे हमारे शरीर से हानिकारक तत्व, टॉक्सिन सारे बाहर निकल जाएंगे। यदि हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा हमारे कई फंक्शन, हमारे बॉडी की कई ऑर्गन्स काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें सारे ऑर्गन्स को पानी की ज़रूरत होती है। पानी जब तक आपके शरीर में नहीं होगा, आप अपने सारे शरीर के जो फंक्शंस है, ऑर्गन्स है, वो सही काम नहीं करेंगे। तो कम से कम 6 गिलास से 8 गिलास पानी जरूर पीजिए। दोस्तों, यहाँ पर एक मैं छोटी सी जानकारी और ऐड करना चाहूँगा कि आप जब भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के 1 घंटे पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी लीजिए, जिससे कि आपका खाना पर्याप्त मात्रा में डाइजेस्ट हो जाए और डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारे शरीर के सारे फंक्शन, हमारे जो पावर है वो अच्छा जनरेट होगा। तो आप प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पीजिए और खाना खाने के बाद 1 घंटा पानी पीजिए। और कोशिश करिए कि जब भी आप पानी पिए तो घूट घूट करके पानी पीजिए, सीधे 1 सिप में पानी मत पीजिए, क्योंकि पानी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो जाती है।
तो पानी पीने का सही तरीका ये है कि आप आराम से घूट घूट पानी पीजिए, अच्छे से पीजिए, आराम से पानी पीजिए, तो वो पानी आपको जो है अमृत का फायदा देगा। दोस्तों, एक और कारण है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को डे बाय डे, या यूं कहो कि स्लो पॉइजन की तरह वो काम कर रहा है। हमारे किचन में शक्कर है और हमारे किचन में सफ़ेद नमक है। कोशिश करिए कि शक्कर और नमक का उपयोग आप कम से कम करें। आप शक्कर की जगह नेचुरल स्वीट का उपयोग करें, जैसे फलों में जो है वो शक्कर पाई जाती है, फलों में जो मिठास होती है उसको आप लीजिए। शक्कर की जगह आप शहद का उपयोग करिए, शक्कर की जगह आप गुड़ का उपयोग करिए। तो ये दो चीज़ें जो है, ज़्यादा नमक खाने से आपको ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, ज़्यादा नमक खाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सफ़ेद नमक की जगह आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं, काला नमक यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दो चीज़ें भी आपकी लाइफ में बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है। अब एक तीसरा कारण आता है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत कमज़ोर करता है। दोस्तों, वो कमज़ोरी का कारण होता है सिगरेट पीना। आज मैक्सिमम लोग अपने तनाव को कम करने के लिए सिगरेट पीते हैं। और दोस्तों, क्या आपको पता है सिगरेट पीने से कितने ज़्यादा नुकसान होते हैं? फेफड़ों में, लंग्स में वो धुआं जाकर बैठ जाता है और हमें बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण देता है। तो दोस्तों, कोशिश करिए कि सिगरेट से आप दूरी बनाएं। सिगरेट के बहुत नुकसान हैं, अलबत्ता सिगरेट पीने से कैंसर भी हो सकता है, तो हम क्यों अपने जीवन को बर्बाद करें। सिगरेट से दूरियां बनाइए। उसके बाद आप दूरियां बना सकते हैं। आज लोग बाग पी रहे हैं दारू, एल्कोहल, जिसे हम कहते हैं एल्कोहल। आज दिन भर व्यक्ति काम करता है और शाम को दोस्तों के साथ बैठ जाता है बार में। दोस्तों, ज़्यादा दारू पीने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, समय बर्बाद होता है, शरीर बर्बाद होता है और आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं, जब आप ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं तो वो ऑर्गन्स काम करना छोड़ देते हैं, जिसके कारण आपके फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, आपके शरीर में प्रॉब्लम आती है। आप टाइम बर्बाद करते हैं, आप दोस्तों को ज़्यादा टाइम देते हैं, फैमिली में टाइम कम दे पाते हैं, लेकिन आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वो ख़त्म हो जाती है। तो आप दूरियां बनाइए। दोस्तों, आज की डेट में एक नया चलन चला है जो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर रहा है। आज मैक्सिमम लोग सैटरडे और संडे बाहर खाना खाते हैं। दोस्तों, बाहर खाना खाना नुकसान नहीं है, नुकसान है जंक फूड का ज़्यादा खाना। बच्चे आज पिज़्ज़ा चाहिए, चाउमीन चाहिए, ऐसे जंक फूड की तरफ दौड़ने लगे हैं जो हमारे शरीर को बहुत 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 ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका शरीर मजबूत बने, दमदार बने, कुछ अच्छा करें और हमें बीमारियां ना हो, तो प्लीज़ जंक फूड को ख़त्म कर दीजिए अपनी दिनचर्या से। आप जंक फूड खाना बंद कर दीजिए। आप घर से बाहर निकलिए, सैटरडे संडे बाहर खाइए, लेकिन सादा खाना खाइए, पर्याप्त मात्रा में खाना खाइए, बट जंक फूड को हटा दीजिए। दोस्तों, जंक फूड आपके शरीर में ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती है, बहुत सारे मदद करने वाले तत्व होते हैं, उन तत्वों को जंक फूड खत्म कर देता है। जंक फूड से आप दूरियां बनाइए। अब मैं आपको एक ऐसा और कारण शेयर करने वाला हूं जिस कारण से आप अपने शरीर को तंदुरुस्त बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो है कारण, ये आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, आपको मजबूती देगा, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी और आप मुस्कुराते मुस्कुराते सारी परेशानियों से जीत सकते हो। दोस्तों, वो है आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करिए, आप प्रतिदिन घूमने जाइए, आप प्रतिदिन योगा करिए, मेडिटेट आप हो जाइए पर डे। आप कम से कम 10,000 कदम चलिए। दोस्तों, 10,000 कदम यदि आप चलते हैं तो आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, आपके शरीर से पसीना निकलना चालू हो जाएगा और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे, चेहरे पर रौनक आ जाएगी, चेहरा खिलखिलाएगा, आपको किसी क्रीम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके चेहरे पे। दोस्तों, यदि पर डे आप आधा घंटा से 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर से पसीना बाहर निकलता है, पानी बाहर निकलता है। दोस्तों, क्या आपको पता है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक तत्व हमारे शरीर में मौजूद होते हैं,
आपके एक्सरसाइज करने से वो सारे बाहर निकल जाते हैं। इसीलिए पानी का ताल्लुकात यहाँ पर भी है, इसीलिए आपको पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे कि वो सारे हानिकारक तत्व आपके शरीर से बाहर निकलें और आप स्वस्थ हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं, मजबूत हो जाएं। योगा करिए, मेडिटेट हो जाइए पर डे, एक्सरसाइज करिए। 10,000 कदम यदि घूमते हैं तो आप बहुत, चेहरा देखिए, आप चेहरा आप खुद महसूस करेंगे कि आपका चेहरा खिलखिला गया है, आप तंदुरुस्त हो गए हैं, आपका शरीर हल्का हो गया है, दिन भर स्फूर्ति रहेगी आपके चेहरे पर, आप बहुत खुश रहेंगे। लोगों को समझ नहीं आएगा कि आपने क्या किया, ऐसा क्या खा रहे हैं जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हैं। देखिए दोस्तों, करके देखिए। और इसके लिए एक और मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप ये फ़ायदा आप खुद मत लीजिए, साथ में कभी अपने घर वालों को ये फ़ायदा दीजिए, किसी दोस्त को ये फ़ायदा दीजिए। उन्हें बोलिए चलो घूम के आते हैं, कुछ गप्पे सप्पे मारते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ अच्छी शुरुआत करिए, कुछ लोगों का भला करिए। आप समझ नहीं पा रहे हैं, सुबह सुबह घूमने के बेनिफिट वही लोग ले रहे हैं जो रोज घूमते हैं, 10,000 कदम चलते हैं। कितनी सारी बीमारियां दूर रहती है, मोटापा दूर दूर तक गायब, पता ही नहीं चलने वाला कि मोटापा होता क्या है। करके देखिए, मजा आएगा। 10,000 कदम चलिए तो सही, घर से बाहर निकलिए तो सही, कुछ अच्छी शुरुआत करिए तो सही, करिए, शुरुआत करिए, कुछ अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में, कुछ अच्छा परिवर्तन हो जाएगा। आप मिलेंगे, पॉजिटिव लोगों से मिलेंगे। जब घर से बाहर निकलेंगे, 10,000 कदम चलेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कितने सारे लोग आपको मिलेंगे। पता है दोस्तों कौन से लोग मिलने वाले हैं आपको? वो लोग जो पॉजिटिव है, वो लोग जो खुश रहना चाहते हैं, वो लोग जो अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं, वो लोग मिलने वाले हैं आपको। घर से बाहर निकलिए, निकलिए, 10,000 कदम चलिए, सुबह चलिए, शाम को चलिए, जब मौका मिले तब चलिए। समय निकालना पड़ेगा। आपका शरीर है, हेल्थ है तो वेल्थ है। यदि वेल्थ होगी और हेल्थ नहीं होगा तो करोगे क्या? क्या करने वाले हैं आप? आपका शरीर ही साथ नहीं देने वाला। पैसा इतना सारा है लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। क्या करोगे उस पैसे का? जब आप बिस्तर पे आराम कर रहे होंगे, घर से बाहर नहीं निकल सकते, एंजॉय नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते, परिवार के साथ बाहर नहीं जा सकते, क्या करेंगे आप उस पैसे का? तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप 10,000 कदम रोज चलिए, दोस्तों को ले जाइए, घर वालों को ले जाइए, फुल एंजॉय करिए। फिर देखिए आप, आपके शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि छोटी मोटी बीमारियां तो गायब, छूमंतर। दोस्तों अब एक और सबसे बड़ा जो एक पॉइंट है जिसके कारण हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता हमें मिल सकती है, वो है पोषक तत्वों का अभाव। आज हम देखते हैं कि हमारे थाली में से पोषक तत्व गायब हो चुके हैं। हमें विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, आयरन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, बट हमारी भोजन की जो थाली है, उस थाली में से ये सारे तत्व गायब हैं। उन सारे तत्वों को आपको लाना पड़ेगा, जंक फूड से दूरियां बनाना पड़ेगा। पोषक तत्वों को लाइए, आप अपनी थाली में पोषक तत्व बनाइए। और यदि किसी कारण से आप कुछ टाइम तक पोषक तत्व आप अपने नेचुरल खाने में नहीं ले पा रहे हैं, तो आप हेल्थ सप्लीमेंट लीजिए, क्योंकि आपके शरीर में पोषक तत्व की यदि कमी हो गई तो आप रोगों से लड़ नहीं सकते, आप बीमारी को हरा नहीं सकते। आपको ये करना ही पड़ेगा, पोषक तत्व की कमी को दूर करना ही पड़ेगा। विटामिन सी लेना ही पड़ेगा, आयरन लेना ही पड़ेगा, कैल्शियम लेना ही पड़ेगा, फास्फोरस लेना ही पड़ेगा। मतलब हमारे शरीर में जितने पोषक तत्वों की जरूरत है वो पोषक तत्व आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पोषक तत्वों की कमी को दूर करिए, फिर आप देखिए आपका शरीर कितना मजबूत हो जाता है। दोस्तों एक एग्जांपल देना चाहूंगा। इस कोरोना के दौरान में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोरोना से जीत नहीं पाए, लेकिन यहाँ पर ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जो कोरोना को लात मार के उन्होंने हटा दिया, भगा दिया। क्या कारण है? उन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा थी, उनके अंदर रोगों से लड़ने की ताकत थी। उन्होंने रोगों को अपने अंदर रहने ही नहीं दिया। क्या कारण था? आपको मैं बता दूं, उनका शरीर मजबूत था, उन्होंने अपनी एक्सरसाइज की, वो पर्याप्त मात्रा में नींद लेते थे, वो विटामिन लेते थे, वो पर्याप्त मात्रा में सोते थे, वो पर्याप्त मात्रा में पानी लेते थे। और वही कारण है, किसी को पता ही नहीं कि वो 105 साल का व्यक्ति ठीक हो गया और 35 साल का यंग जवान व्यक्ति की डेथ हो गई कोरोना से। पर 105 साल का व्यक्ति जीवित कोरोना से जीत कर आ गया।
क्या कारण था? सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम। उस व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत था, वो पर्याप्त मात्रा में सोता था, वो पर्याप्त मात्रा में खाता था, वो पर्याप्त मात्रा में पानी पीता था, पोषक तत्वों की कमी नहीं थी। तो दोस्तों ये विचार करने वाला सब्जेक्ट है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लोगों को लगे तो जानते सब हैं, पर रिवाइज करवाइए। ये मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें लगे कि हाँ हमें अपने शरीर में पोषक तत्वों की कमी है, उन्हें मालूम ही नहीं था। अब एक सवाल और आता है कि हमें पता तो चले कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं कि उनका शरीर कमजोर है। क्यों? क्योंकि वो सुबह उठते हैं, अपने दिनचर्या के सारे काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर का सारा काम करते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप सावधानी रखेंगे तो आपको शायद पता हो जाएगा कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है। बहुत छोटी छोटी कारण आप समझ सकते हैं, जैसे कभी अचानक सर्दी हो जाना, बुखार हो जाना, वायरल फीवर हो जाना, मौसम जैसा बदलता है तो आप छींकने लगते हैं, आपको कई बार पता ही नहीं चलता लेकिन आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, आपको थकावट महसूस होती है। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कारण हैं जो आपको इंडिकेट करते हैं कि आपका शरीर थोड़ा सा कमजोर है, इसे आप मजबूत बनाइए। और जो मैंने इतने सारे पॉइंट कवर किए हैं, उन पॉइंटों में से बहुत सारे चीजें हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो लॉकडाउन जैसे ही खत्म होता है तो इन चीजों को आप करिए, आप मजबूत बनेंगे, बहुत मजबूत बनेंगे, रोगों से लड़ने की क्षमता आपको मिलेगी। और सबसे बड़ा कारण है तनाव। दोस्तों तनाव से आप दूर रहिए। अब आप कहेंगे तनाव से हम कैसे दूर रहें, क्योंकि चिंताएं तो अपने आप आ जाती है। हमारा बॉस चिंता दे देता है, हमारी वाइफ चिंता दे देती है, हमारे फैमिली मेंबर्स हमें चिंता में डाल देते हैं। हमें जिम्मेदारी इतनी है कि चिंता क्यों नहीं होगी, तनाव क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बोल दूं, तनाव दूर करने का एकमात्र कारण है, एकमात्र सॉल्यूशन है, वो है योगा। एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, कपालभाति करिए, जो आपको एक्सरसाइज पसंद हो करिए। जितने ज्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे आपका तनाव का लेवल कम होगा। और जब आप तनाव में रहें, कभी भी आप सिगरेट मत पीजिए, कभी आप ड्रिंक मत करिए, कभी आप जंक फूड का सेवन मत करिए, पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए, सोने की पूरी कोशिश करिए। यदि आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको नींद भी पूरी आएगी। आप करके देखिए, तनाव आपका छूमंतर हो जाएगा। आप किसी बात को दिमाग पे मत लीजिए ज्यादा, और उसका अच्छा तरीका है कि आप बिजी रहें। आप अपने दिनचर्या को ऐसा शेड्यूल करें कि आपको टाइम ही ना मिले। आप करिए, सारा काम करिए, करना पड़ेगा, जिम्मेदारी है हमारी, लेकिन आप प्लीज इन बातों का ध्यान रखिए। दोस्तों एक और चीज है, एक और कारण है जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो रहा है। आज हमने लॉकडाउन के कारण सोशल डिस्टेंस तो मेंटेन करने लगे हैं, लेकिन लॉकडाउन के पहले की हम बात करें तो आज हर व्यक्ति सिंगल रह रहा है, उसने सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, वो अपने परिवार के साथ नहीं रह पा रहा है। कोशिश करिए आप अपने परिवार के लोगों के साथ रहिए, उनके फंक्शन में शामिल होइए, मम्मी पापा भाई बहन मौसा मौसी इन सारे लोगों के फंक्शन में जाइए, सोशल डिस्टेंस को कम करिए। फिर आप देखिए कि आप तनाव मुक्त कैसे रहेंगे। जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे आपकी चिंताएं कम होंगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम और मजबूत होगा। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पर समय कम है, आपको मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं बता सकता। लेकिन जितनी बातें मैंने शेयर की है, कोशिश करिए कि आप ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे हर व्यक्ति को फ़ायदा हो जाए। ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए और मुझे बताइए कि आपने वीडियो कैसा बनाया है और मैं आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो किस सब्जेक्ट पे बनाऊं जिससे आपको फ़ायदा हो जाए। प्लीज़ कमेंट करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और मैं एक बार फिर से हमारे ग्रेट गुरु जयप्रकाश मिश्रा जी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उनके कारण आज मैंने इतना सारी जानकारी आपके शेयर की। मैं सोच रहा था कैसे अपनी बात रखूं, कैसे मैं लोगों को बताऊं, क्या मैं बोल पाऊंगा क्या नहीं बोल पाऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था दोस्तों। लेकिन मैंने उन्हें याद किया और मैंने कहा चलो, जब जेपी मिश्रा सर ने हजारों लोगों
के जीवन में बदलाव ला दिया है, उन्होंने लोगों को हेल्दी रहना सिखा दिया है, तो मैं भी एक कदम बढ़ाऊं और आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आऊं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से मेरी बातें सुनी हैं, मेरी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।